दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को पितरों की तृप्ति और पितृदोष से शांति, पितृ ऋण से मुक्ति का एक श्रेष्ठ दिन माना जाता है। और जब यह अमावस्या तिथि शनिवार को पड़ जाता है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसे हम शनि अमावस्या कहते हैं। दोस्तों, शनि देव न्याय के देवता हैं। वे हर व्यक्ति को उसके कर्मानुसार फल देते हैं। और अगर कोई अमावस्या शनि के दिन पड़ जाता है तो इस दिन की गई पूजा आराधना, वैसे तो हर अमावस्या श्रेष्ठ दिन माना जाता है पितरों की शांति के लिए, लेकिन जब ये शनि वार को पड़ जाता है तो यह शनि के ढैया, साढ़े साती और पितृ ऋण, पितृदोष, पितृ से मुक्ति दिलाने का एक श्रेष्ठ दिन हो जाता है। तो मतलब इस दिन पूजा जो भी लोग करते हैं, पूजा, उपासना, दान विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। तो दोस्तों, 2025 में शनि अमावस्या 22 अगस्त को मतलब सुबह 11:56 पे प्रारंभ हो रही है और 23 अगस्त को 11:36 पे समाप्त हो रही है। तो उदया तिथि के हिसाब से तो देखिए तो 23 अगस्त को शनि अमावस्या का मान किया जाएगा। मतलब अगर किसी को अमावस्या तिथि का पूजा आराधना करना है तो वह उसका प्रभाव 23 अगस्त को ज़्यादा है, तो उदया तिथि के हिसाब से 23 अगस्त को अमावस्या तिथि मानी जाएगी। इस दिन शनि अमावस्या के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों, इस दिन विशेष पुण्यदायी होता है। मतलब इस दिन को लोग शास्त्र में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में विशेष पुण्यदायी का दिन मानते हैं, क्योंकि यह तिथि और वार दोनों ही शनिदेव से संबंधित है। तो शनि अमावस्या जो है, यह दिन शनि देव के नाम से और माता लक्ष्मी के नाम से समर्पित है। तो शनि अमावस्या के दिन शनि देव की आराधना और पितृ तर्पण के लिए अत्यंत शुभ है। दोस्तों, इस दिन की पूजा से शनि की साढ़े साती और ढैया का दोष शांत होता है, जीवन के कष्ट कम होते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। पितरों को तर्पण करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, शास्त्रों का ऐसी मान्यता है कि शनीश्वरः प्रसन्न स्यात् राजनाम रंकम करोति च, अर्थात शनि देव की यदि प्रसन्न हो गए, शनि देवता अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो निर्धन को भी राजा बना देते हैं, और यदि क्रोधित हो तो राजा को भी निर्धन बना देते हैं। तो इस दिन शनि अमावस्या के दिन बहुत लोगों का प्रश्न है कि दीदी हम कैसे पूजा करें, किस हिसाब से पूजा करें कि मेरी साढ़े साती और पितृदोष, शनि का जो ढैया साढ़े साती है वो भी शांत हो जाए और पितृदोष भी शांत हो जाए। तो देखिए, आप शनि अमावस्या के दिन प्रातः स्नान करें। अगर आपके घर के पास पवित्र नदी है तो पवित्र नदी में स्नान करें, और स्नान के समय अमावस्या तिथि के दिन नीले या काले वस्त्र धारण करें। अगर पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप गंगा जल मिश्रित जल से घर पे ही स्नान कर सकते हैं। और आप पीपल के वृक्ष में पूजा करते हैं तो पीपल के वृक्ष में शनि देव का सीधे शनि देव का संबंध है, तो आप शनि शांति के लिए अगर कर रहे हैं तो पीपल के वृक्ष का पूजा कर रहे हैं तो श्रेष्ठ है। अगर नहीं है तो आप मन में ध्यान करके घर पे कीजिए। अगर संभव है पीपल वृक्ष में जाना तो उस दिन शनि देव के पीपल वृक्ष में जाके तिल का तेल, मतलब काला तिल, नीले फूल, काला कपड़ा, उड़द की दाल वहाँ पीपल वृक्ष के पास चढ़ाएं और कच्चा दूध में काली तिल मिला के, गंगा जल मिला के ओम सम शनिश्चराय नमः से या फिर ओम नमो भगवते वासुदेव नमः मंत्र से आप पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें और वहीं पे काला तिल चढ़ाएं और नीले फूल चढ़ाएं, काला कपड़ा चढ़ाएं, उड़द का दाल, साबुत उड़द वहाँ पे रखें। पीपल वृक्ष के नीचे तिल का तेल या फिर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दोस्तों, ये जो जलाने वाला प्रक्रिया है वो सूर्योदय के समय भी है और सायंकाल भी है, सरसों के तेल वाला। तो पीपल वृक्ष के नीचे तिल का तेल या सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 7 बार परिक्रमा करें। 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप करते हुए परिक्रमा करें और ओम सम शनिश्चराय मंत्र बैठ के 11 बार 21 बार जितना संभव हो सके वहीं पे ध्यान करके शनि देवता को जप करें। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और जब परिक्रमा करें तो ओम नमो भगवते वासुदेव से परिक्रमा करें। दोस्तों, पितरों के लिए तर्पण करें।
अगर आप गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं तो उसी समय अपने अंजलि में लेके जल भर के अपने पितृदेव को आवाहन करके जल अर्पित करें। ध्यान करें कि मतलब मुझसे जो गलती अपराधी है उसे क्षमा कीजिए। हे पितृदेवता, मैं आपको जल अर्पित करूँ, मेरे जल को ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। ऐसे भी आप तर्पण कर सकते हैं। काले तिल, हाथ में कुशा घास लेके, कुशा घास, काले तिल, जल से वहीं पे तर्पण करें। तर्पण का मतलब अर्घ्य दें। अपनी अंजलि से अपने पितृदेव को ध्यान करते हुए अर्घ्य दें। दोस्तों, जब तर्पण करने लगें तो जल में काले तिल डालना है और कुशा घास हाथ में या फिर अंगुली में पहन के करना है, क्योंकि वह जल शुद्ध हो जाता है। तो गरीबों को भोजन कराएं, गरीबों को दान दें। दोस्तों, अमावस्या तिथि के दिन दान का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप रोज़ दान करते हैं तो उससे कई गुना शनि अमावस्या के दिन का दान, क्योंकि देखिए शनि देव तभी प्रसन्न होते हैं जब आप किसी गरीब का पेट भरते हैं, गरीब के तकलीफ़ को समझते हैं, किसी मजदूर के तकलीफ़ को समझते हैं। कि वहाँ पे देखिए पोजीशन वाले व्यक्ति जैसे कि बहुत अमीर को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, किसी बहुत बड़े ब्राह्मण ज्योतिष को खिला रहे हैं, तो उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा जितना कि आप किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं। तो शनि अमावस्या के दिन, वह दिन अत्यंत श्रेष्ठ है, पुण्यकारी का दिन है। तो शनि अमावस्या पे दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। विशेषकर मतलब काले तिल का, सरसों के तेल का, काले कपड़े का, लोहे की वस्तुओं का, जूते चप्पल का, अन्न का, गुड़ का, उड़द के मतलब खिचड़ी, चावल और उड़द की दाल, ये मिक्स खिचड़ी, ऐसा दान करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, पितृदोष का निवारण बहुत जरूरी होता है। अगर आप पितृदोष का निवारण नहीं करेंगे तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा, बार बार कोई न कोई दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा, और आपके खानदान में बहुत मतलब आपके परिवार में अगर शनि का प्रकोप है या फिर पितृदोष है, साढ़े साती ढैया है, तो बहुत लंबी उम्र तक बच्चे भी हो जाएंगे तो मांगलिक कार्य रुक जाएगा। दोस्तों, बहुत घर में मैंने देखा है कि जिसके ऊपर साढ़े साती ढैया चलता है तो उसके घर में मंगल कार्य रुक जाते हैं। मतलब आपकी बहुत संपन्नता रहेगी, खाने पीने की सब कुछ रहेगी, लेकिन कोई मांगलिक कार्य नहीं हो सकता। न बच्चों का विवाह हो सकता है, न बच्चों का उस घर में जन्म हो सकता है, न उस घर में मतलब कोई मांगलिक कार्य रुक जाता है पितृदोष की वजह से। दोस्तों, बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि ये पितृदोष क्यों लगता है। तो देखिए, जो पूर्वजन्म में अपने पूर्वजों को परेशान करता है, अपने चाची, अपने दादी, अपनी माँ, अपने पिता, मतलब अपने बड़े बुजुर्गों को जो परेशान किया रहता है किसी भी प्रकार से, धन से, ज़मीन से, घर से, किसी भी प्रकार से, अगर उससे उसके द्वारा दुख मिला होता है तो उसको शनि का, उसके कुंडली में शनि दोष का योग बन जाता है। और उसका निवारण यही है कि अपने बूढ़े बुजुर्गों का इज्जत करें, अपने चाची, अपने दादी, अपनी माँ, अपने पिताजी का सम्मान करें, गरीबों को दान दें ताकि उसका प्रायश्चित समाप्त हो जाए। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शंकर ने शनिदेव से पूछा कि हे शनिदेव, लोग आपकी सृष्टि में भयभीत हो जाते हैं और क्या आप कभी कृपा भी करते हैं, तब शनिदेव ने उत्तर दिया कि हे महादेव, मैं केवल कर्मों के अनुसार ही फल देता हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से पूजा, दान, सेवा, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करता है, अतिथियों का आदर करता है और गरीबों पे उसकी दया की भावना होती है, मैं अवश्य कृपा करता हूँ। और जो अपने कमज़ोर लोगों को, अपने बड़े लोगों को, लाचार लोगों को परेशान करता है तो मैं उसके ऊपर बिल्कुल कृपा नहीं करता। इस कारण मैं उसके ऊपर क्षति पहुंचाता हूं। तो मतलब इस कारण शनि अमावस्या के दिन अगर कोई पुण्य का कार्य कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, अपने बड़े बुजुर्ग का आदर करते हैं तो आपका बिना किसी उपाय के ही साढ़े साती ढैया और पितृदोष समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने ऊपर बताया कि दीपक जलाना है शनिवार के दिन पीपल के नीचे सायंकाल में, और सुबह में भी सरसों के तेल का दीपक जलाना है। शनिदेव को स्मरण करना है उस दिन, उनके दुख धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। दोस्तों, विश्वास कीजिए, अगर आप पीपल का परिक्रमा करते हैं सूर्योदय के समय 7 बारी 11 बारी किस बार जितना मतलब संभव हो सके परिक्रमा करते हैं और कच्चे दूध में जल और तिल मिला के
ओम नमो भगवते वासुदेव को ध्यान करते हुए जल अर्पित करते हैं, सरसों का तेल प्रज्वलित करते हैं सायंकाल। और उस दिन विशेष रूप से शिव का पूजा करते हैं दूध तिल से, तो और दान करते हैं, तो आप विश्वास कीजिए आपके जीवन की सभी संघर्ष दूर होंगे। मतलब 7.5 ढैया पितृदोष ही नहीं, सभी अमंगल का जो योग रहेगा वो मंगलमय होने लगेगा और आपके घर में मांगलिक कार्य होने लगेंगे। अपने कर्मों के प्रति सजग रहें, दूसरे को कष्ट न पहुंचाएं, अन्याय के विरुद्ध खड़े हों और न्याय के मार्ग पर चलें। दोस्तों, यह शनिदेव की वास्तविक उपासना है। अगर आप न्यायप्रद काम कर रहे हैं तो शनिदेव की यह वास्तविक उपासना है। इस दिन यदि हम मौन रहें, ध्यान करें, सेवा करें गरीबों का, तो बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। दोस्तों, कुछ लोगों का प्रश्न है कि दीदी हम कौन सा उपाय करें, हम बहुत परेशान हैं ढैया 7.5 से। तो देखिए, सभी दोस्तों को मैं बता रही हूँ कि अमावस्या तिथि के दिन कुछ विशेष उपाय आप करिए। जैसे पीपल के वृक्ष की पूजा तो बता ही दिए, दीपक जलाना भी बता दिए, और शिव मंदिर में काले तिल दूध से शिव की अर्घ्य दें, बिल्व पत्र चढ़ा के। तो देखिए, शिव की पूजा से शनि शांत होते हैं, तो राहु केतु भी शांत होते हैं। अगर शनि का नहीं, राहु केतु का भी समस्या है आपके पास, तो वो भी शांत होते हैं। पहला काम, शिव का पूजा करें, पीपल का पूजा करें, और गाय को रोटी गुड़ खिलाएं, पहली रोटी गुड़ खिलाएं, और कौवे को रोटी खिलाएं। चींटियों को आटे और चीनी मतलब का पंजीरी डालें, जहाँ पेड़ वृक्ष के नीचे चींटियाँ हैं वहाँ डालें। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और धन संबंधी रुकावटें भी दूर होती है। दोस्तों, एक और बहुत ज़्यादा मतलब कारगर उपाय है। कुत्ते को आप रोटी बना के उसमें सरसों का तेल लगा के आप हर शनिवार को खिलाना शुरू करें। आपके प्रकोप शांत हो जाएंगे शनि का, और जीवन में आ रही कठिनाइयाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, इन छोटे छोटे उपायों से शनि देव की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप बहुत सारे जानकारी हम दे दिए हैं। पितृ दोष के शांति के लिए पीपल की पूजा, परिक्रमा, दान पुण्य, पितृ तर्पण, सभी आवश्यक जानकारी हम दे दी हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप किसी को शेयर करेंगे सच्चे मन से, अगर किसी की दुख तकलीफ समझते हैं, तो आपके जीवन के कोई भी कष्ट हो वो शनिदेव की कृपा से दूर हो जाती है और शनिदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।